रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं आपके साथ बहुत यूज़फुल सी मिंट चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ग्रीन चटनी रेसिपी है, बेसिक ग्रीन चटनी रेसिपी है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें यूज़ नहीं की हैं। जो बेसिक आपके पास पुदीने की चटनी होनी चाहिए वो, उसके साथ फिर आप तरह तरह की चटनीज़ जो है वो रेडी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रायतों में यूज़ कर सकते हैं। ये वो बेसिक चटनी मैंने आपको आज देने की कोशिश की है। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है और स्पेशली रमज़ान में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये रेसिपी। और कलर भी आप देख सकते हैं इसका कितना परफेक्ट, कितना नेचुरल और ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन कलर आया है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ये आप ज़रूर बना के रखें अपने पास और बड़े आराम से आप पूरा 1 महीना जो है फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। और उसके लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की है वो भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये चटनी जो है आपने ज़रूर बनानी है, स्पेशली रमज़ान के अलावा भी आप बना सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी मैंने एक गड्डी ले ली है पुदीने की, जो नॉर्मल गड्डी होती है, और एक बड़ी गड्डी उससे बड़े साइज़ की जो मैंने धनिए की ले ली है। ये बेसिक चटनी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना कोई अनारदाना डालूँगी ना कुछ डालूँगी। ये बेसिक चटनी की रेसिपी है। तो ये मैंने समझ लें कि अगर जितना मैंने धनिया लिया है उसका हाफ़ पुदीना लिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। पुदीना आपने आधा ही लेना है। हाफ़ इंच का अदरक का मैंने टुकड़ा लिया था। 3-4 मैंने क्लोव्स लिए थी जी गार्लिक के। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी। और मैंने लिया था जी जो हमारा ज़ीरा पाउडर होता है भुना और कुटा हुआ, 1 टीस्पून ये लिया था और 1 टीस्पून नमक लिया था। ये बेसिक चीज़ें बस ली थी मैंने और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी जो है वो रेडी हो गई थी। पानी आपने बहुत कम यूज़ करना है ताकि आपकी चटनी ज़्यादा देर तक जो है वो चले। तो जितना मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। और ये मैंने एक लेमन लिया था, इससे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। तो ये आपने लाजमी डालना है एंड पे। मतलब आपकी चटनी जो है बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए, फिर आप उसी तरह तरह के रायते जो है वो बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रफली काटेंगे हम इसको, धनिए को पुदीने को पहले से धो के अच्छी तरह से इसकी मट्टी वगैरह जो है वो निकाल लें और जो है बनाना स्टार्ट करें अपनी रेसिपी। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी ब्लेंडर जो अच्छी तरह से ब्लेंड करें आपकी चटनी को वो ले लें। मैंने रफली काट लिया तमाम चीज़ों को, हरी मिर्चें ले ली हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा तेज़ हरी मिर्च नहीं है, थोड़ी मीडियम सी है। चाहें तो आप इसकी जगह ज़्यादा तेज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि सैंडविचेस में भी हम इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा आप ठीक जो है ना तीखी मिर्च बना लें। तो इस तरह से मैं तमाम चीज़ों को रफली काट रही हूँ और तमाम चीज़ें बस उसमें शामिल कर दूँगी। और धनिया पुदीना जो है वो भी आपने रफली काट देना है और ख़ूब अच्छी तरह से जो है इसका पेस्ट बना कर तो इसको एयर टाइट कंटेनर में सेव करेंगे ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे ग्लास जार लिया था, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव करके रख सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी चटनी की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। महीना बड़े आराम से आप इसको जो है फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। तो ये यूज़फुल सी रेसिपी ज़रूर बना के रखें, फिर आप तरह तरह की रायतों में, तरह तरह की चटनियों में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें शामिल कर दी थी और बस मैं इसको ब्लेंड करके ले आती हूँ। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना बने हमारी चटनी में। और एंड पे मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो यहाँ पे आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी आपकी जो चटनी है वो काफ़ी देर तक सेफ़ रहेगी। लेकिन कोशिश करें कि 1 महीने से ज़्यादा इसको सेफ़ मत करें, फिर से बना लें और फिर से यूज़ कर लें। तो बस मैं इसे पीस कर ले आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर ले लिया था और फिर फ्रिज में सेव करके इसको रख दिया था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही यूज़फुल सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं और आम तौर से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा और सेव करके अपने पास रखिएगा और फिर जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सी लेकिन यूज़फुल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल शमास किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।